तो ये कहानी है रानू चिड़िया की। रानू चिड़िया मधुपुर के एक जंगल में रहती थी। वो अपने पति के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजार रही थी कि एक दिन उसके पति की मौत हो जाती है। उसके पति की मौत के बाद रानू और उसका बेटा तो बिल्कुल अकेले हो गए थे। रानू चिड़िया लोगों के खेतों में काम करके अपने बेटे का पेट पालती है और उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाती है ताकि उसका बेटा उसका सहारा बन सके। यूं ही उसका बेटा बड़ा हो रहा था। यूं ही वो पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी पर लग जाता है। रानू अपने बेटे की शादी करवा देती है, लेकिन उसकी बहू आते ही उसके बेटे को माँ के खिलाफ भड़काने लगती है। अरे अरे जी सुनिए, मुझे आपकी माँ के साथ नहीं रहना, मुझे शहर जाकर रहना है। वैसे भी जब आपका रिश्ता आया था तो यही बताया था कि आप शहर में काम करते हैं। अगर आप शहर में रहेंगे तो मैं इस बूढ़ी के साथ यहाँ क्या करूँगी। यूं ही रानू चिड़िया का बेटा अपनी बीवी को लेकर शहर चला जाता है। अरे अरे बेटे, अगर तुम मुझे छोड़ जाओगे तो मैं क्या करूँगी। अब तो मैं बूढ़ी हो रही हूँ, मुझसे तो अब काम भी नहीं होता। मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया था ताकि तुम मेरे बुढ़ापे का सहारा बन सको। अरे अरे माँ, मैं नहीं जानता, मुझे अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजारनी है, तुम अपना देख लो। यूं ही उसका बेटा उसे छोड़कर चला जाता है। रानू बेचारी तो अब बहुत उदास रहने लगी थी। रानू के पास जो जमा पूंजी थी वो कुछ अरसे में खत्म हो जाती है। अरे अरे, मुझे अब कोई काम ढूंढना होगा, अब तो फाकों की नौबत आ गई है। यूं ही रानू चिड़िया एक पक्षी के यहाँ काम के लिए जाती है। अरे अरे बंटू सेठ जी, मुझे काम पर रख लीजिए। आप तो जानते हैं मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया है। अरे अरे रानू बहन, तुमने सारी जिंदगी मेरे खेतों में काम किया है, लेकिन तुम देखो अब तुम बूढ़ी हो गई हो। तुमसे ना तो खेती बाड़ी होगी और ना ही सामान उठाया जाएगा। इन बूढ़ी हड्डियों को क्यों मेरे खेतों में खुआर करती हो। जाओ जाकर कोई आसान काम ढूंढो। यूं ही रात। तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो के नीचे मौजूद लाल बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी ही वीडियोस आप तक आती रहे। चिड़िया को तो सारे जंगल में कोई काम नहीं मिलता, वो लोगों के घरों में काम करने के लिए भी जाती है। अरे अरे रानू, तुम तो जानती हो मेरे घर के बहुत सारे काम हैं। अगर मैंने तुम्हें काम पर रख लिया तो मैं कैसे सारे काम करवाऊंगी। तुम अब बूढ़ी हो रही हो, तुमसे इतने काम नहीं होंगे। यूं ही रानू को काम पर भी कोई नहीं रखता। यूं ही रानू जंगल से आ रही थी कि उसे एक लाल रंग की पोटली दिखाई देती है। अरे अरे, लगता है ये किसी का सामान है जो यहाँ पर भूल गया है। देखती हूँ इसमें क्या है। जब रानू वो पोटली खोलती है तो उसमें चंद बीज होते हैं। अरे अरे, ये तो लगता है किसी पौधे के बीज हैं। चलो कोई नहीं, मैं अपने घर के सामने इन बीजों को लगा दूंगी, क्या पता कोई अच्छा फल निकल आए। यूं ही रानू चिड़िया उदास होकर घर चली जाती है और वो बीज अपनी जमीन में लगा देती है। अब तो रात हो गई थी। हे ऊपर वाले, पहले तूने मुझसे मेरा पति ले लिया, फिर मेरा बेटा,
अब इस बुढ़ापे में मैं कहाँ जाऊंगी, अब तो मुझे कोई काम पर भी नहीं रखता। यूं ही रानू रोते रोते सो जाती है। सुबह होते ही रानू जैसे अपने घर के सामने जाती है तो वो देखती है कि आगे तो अंडों के छोटे छोटे पेड़ लगे हैं और एक बड़ा अंडों का पेड़ है। अरे अरे, ये क्या? ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा कि पेड़ों पर अंडे लगे हों। अरे ये क्या है? यूं ही रानू एक अंडा तोड़ कर देखती है तो उसके अंदर से तो सचमुच अंडा निकलता है। अरे अरे, ये तो सचमुच अंडे हैं। यूं ही रानू उन अंडों को ताज्जुब से देख रही थी कि रानू के दिमाग में आता है, अरे अरे, ये अंडे कहीं जहरीले तो नहीं हैं? मुझे तो ये कोई जादुई अंडे लगते हैं। कितने में वहाँ खड़ा पेड़ बोल पड़ता है, अरे अरे रानू, तुम्हारी सारी जिंदगी ईमानदारी से गुजरी है। तुमने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करते करते गुजार दी। मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मेरे ऊपर लगे अंडे तुम जहाँ भी बेचोगी बहुत अच्छे दामों में बिकेंगे। तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा नहीं है, तो ऊपर वाले ने मुझे तुम्हारा सहारा बना कर भेजा है। तुम चिंता मत करो, अब तुम्हारे दिन फिरने वाले हैं। यूं ही रानू उसके सारे अंडे तोड़ लेती है और अंडे तोड़कर ले जा रही थी कि रास्ते में उसे एक कालू कौवा मिलता है जो कि अंडों की दुकान चलाता था। अरे अरे कालू, ये अंडे खरीद लो। वैसे भी तुम्हारी अंडों की दुकान है, मुझसे तो अब मंडी में नहीं जाया जाता। अरे अरे, वैसे तो मुझे अंडों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारे अंडे तो बहुत चमकदार हैं। ये बहुत अच्छे दामों में बिकेंगे, लेकिन मैं तुम्हें इसके सिर्फ 150 दूंगा। यूं ही रानू मजबूर होकर कहती है, ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे लिए ये भी बहुत है। यूं ही वो उसे सारे अंडे दे देती है और एक अंडा रख लेती है। यूं ही रानू वो अंडा लेकर घर जाती है और रास्ते से खाने पीने का सामान भी खरीद लेती है। रानू घर जाकर वो अंडा बनाती है और कई दिनों के बाद आराम से खाना खाती है। अरे अरे, ये अंडा तो वाकई बहुत लजीज है, सच कहा था उस जादुई पेड़ ने। यूं ही अब रानू रोज अंडे उतार उतार कर उस कालू को दिया करती। कालू भी वो अंडे शौक से खरीदता, क्योंकि जैसे ही वो कालू वो अंडे बेचने जाता सारे के सारे अंडे बिक जाते, क्योंकि उसमें 2 जर्दियाँ थीं। हर अंडा खुलते ही 2 जर्दियाँ निकलती थीं, जिसकी वजह से सभी पक्षी खरीद रहे थे। यूं ही कालू कौवे के दिल में लालच आ जाता है और वो अपनी पत्नी से कहता है, अरे अरे, मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं वो सारे अंडे ले आऊं। मुझे तो लगता है रानू ने मुर्गियाँ रखी हुई हैं। मैं वो सारी मुर्गियाँ चुरा लूँगा और अपने फार्म पर ले जाऊँगा। वैसे भी उस बूढ़ी की रात को कोई निगरानी नहीं करने वाला। यूं ही कालू कौवा उसके घर जाता है और देखता है कि वहाँ तो कोई मुर्गियाँ नहीं हैं और अंडे दरख्तों पर लगे हुए हैं। अरे अरे, ये क्या, ये बुढ़िया क्या करती रहती है जो इसके पेड़ों पर अंडे लगे हुए हैं? लेकिन खैर, मुझे क्या, मुझे तो और आसानी हो गई। यूं ही कालू कौवा अंडा उतारने के लिए आगे जाता है तो वो जादुई पेड़ बोल पड़ता है, अरे अरे, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तुझे क्या लगा रानू बूढ़ी है तो उसकी खेत की रखवाली करने वाला कोई नहीं है? चल यहाँ से भाग जा,
वरना मैं मार मार कर तेरा कचूमड़ बना दूंगा। यूं ही जादुई पेड़ अपने जादू से उस कालू कौवे को पीटने लगता है। यूं ही कालू मार खाकर तो वहां से भाग जाता है। यूं ही रानू चिड़िया जब सुबह वहां जाती है तो अंडों से भरी टोकरियां होती हैं। अरे अरे, इतने अंडे तो कालू भी नहीं लेगा। ऐसा करती हूँ, जंगल में ये अंडे बेच देती हूँ। यूं ही रानू अंडे रखकर बेचने लगती है कि वहां पर मिट्ठू महाराज आ जाते हैं। अरे अरे राना, तुम्हारे अंडों की बहुत धूम सुनी है। मैंने सुना है ये अंडे इस दुनिया के सबसे लजीज अंडे हैं और इसमें से 2 जर्दियाँ निकलती हैं। मुझे ये अंडे चाहिए हैं। तुम रोज के रोज राजमहल अंडे भिजवा दिया करो। इसके बदले मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। यूं ही रानू का कारोबार तो अच्छा चल पड़ा था। वो बस अंडे उतार कर टोकरियों में रखती और मिट्ठू महाराज का सैनिक आकर ले जाया करता। यूं ही कालू कौवा रानू के पास आता है। अरे अरे रानू बहन, मुझे माफ कर दो। मेरे दिल में लालच आ गया था और मैं तुम्हारे खेत में चला गया, लेकिन तुम्हारे पेड़ ने मेरी बहुत ज्यादा पिटाई की। तुम उस पेड़ से कह दो कि वो मेरा पीछा छोड़ दे, वो मेरे ख्वाबों में आता है। अरे अरे कालू भैया, तुम परेशान मत हो, मैं उस पेड़ को समझा दूंगी, लेकिन तुम भी अपने इस लालचीपन से बाज आ जाओ। मैं बूढ़ी हूँ, मैं इतने रुपए पैसे का क्या करूँगी। मैं सोच रही हूँ ये सारे पैसे जंगल के गरीब पक्षियों को दे दूँ। यूं ही रानू मिट्ठू महाराज के दिए हुए पैसों से एक बड़ा घर खरीदती है और जंगल के सभी गरीब पक्षियों की मदद करने लगती है। तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।